नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुद्धि, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन पावर, इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, इंटरनेट, मीडिया, बैंकिंग, शेयर मार्केट और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और 31 मई तक मेष राशि में ही रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी होता है और उसी के अनुरूप बुध फल भी बहुत तेज़ी से प्रदान करते हैं। ख़ास करके वो बिजनेसमैन जिनके लिए एक एक दिन व्यापार में वारे न्यारे करने वाला होता है, उनको बुध गोचर का प्रभाव तत्काल महसूस होता है। सामान्य तौर पर आप लोग बुध के प्रभाव को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बुध का वो गोचर काल जब बुध अपना संपूर्ण फल देने की स्थिति में है, उसी दौरान आपकी कोई बिजनेस डील होती है, कोई इंटरव्यू होता है, कोई बिजनेस मीटिंग होती है, शेयर में आप कोई निवेश करते हैं, मीडिया से जुड़ा कोई कार्य है, कारपोरेट जगत से संबंधित कोई बड़ी डील होनी है, या आप राजनीति में हैं और आपको पब्लिक को अपनी बात से कन्विंस करना है। फिर देखिए बुध के कमाल को। गजब की मेंटल पावर, कम्युनिकेशन पावर बुध आपको प्रदान करेंगे और आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसे सिद्ध करके ही लौटेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे उन 5 दिनों के बारे में जब बुध पूर्ण बलशाली होंगे और आपके हर उस कार्य को सफल बनाएंगे जो आप करना चाहते हैं। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। ये बात मैं आपको अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। अब देखिए 10 मई को बुध मेष राशि में आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको वो डेट बताने जा रहा हूँ जब बुध अंश बल से मजबूत होंगे और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होंगे। ये एक कुंडली मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसकी डेट है 20 मई। 20 मई को आप बुध की स्थिति देखिए, मेष राशि में हैं और अकेले हैं। बुध जब अकेले गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध का अंश बल देखिए 12 डिग्री, यहाँ पर देख लीजिए बुध के ऊपर 12 डिग्री लिखा हुआ है। तो 20 मई को बुध का अंश बल 12 डिग्री होगा। युवावस्था में बुध प्रवेश कर जाएंगे और अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 20 मई के बाद की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्थिति है 20 मई के बाद 24 मई को, मात्र 5 दिन का समय है। 20 मई को अंश बल था 12 डिग्री और 24 मई को अंश बल है 18 डिग्री। 20 से 24 मई के बीच बुध अंश बल से मजबूत रहेंगे, युवावस्था में रहेंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और यही 5 दिन वो हैं जब अगर आपने प्रयास किया तो बुध आपको हर उस कार्य में सफलता प्रदान करेंगे जो आप करने जा रहे हैं। अब आइए राशिवार क्या प्रभाव पड़ेगा, राशिवार बुध किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर आपके लग्न भाव में है और बुध सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर बुध पराक्रम भाव और छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों की कुंडली के 12वें भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है और मंगल
आपके लग्न के स्वामी हैं। अंगारक योग के कारण अभी तक आपके मन में जो एक अनजाना भय, डर, चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, आप किसी चीज़ को लेकर के सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, या आपने जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लिया था और उसके कारण आपको हानि हुई, नुकसान हुआ। चूँकि अंगारक योग 12वें भाव में बना हुआ है और 12वां भाव हानियों का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। अब बिला वजह के आपके खर्चे भी बढ़े हुए होंगे, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। ये सारी समस्याएं अंगारक योग के कारण आपके जीवन में बनी। बुध यहाँ पर क्या करेंगे कि आपके मन को शांत करेंगे, आपके मानसिक चिंताओं को दूर करेंगे। आपके अंदर एक जो डर बैठा हुआ है, जो अनजाना भय आपके अंदर व्याप्त है, उसको समाप्त करेंगे, क्योंकि बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को, तर्क शक्ति को, सोचने समझने की क्षमता को, निर्णय क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और इसका प्रभाव ये होगा कि आप मानसिक रूप से जो परेशान थे, उस परेशानी से आपको राहत मिलेगी। फालतू के खर्चे जो आपके थे उनमें कमी आएगी। शनि के कारण आपके लाभों में जो कमी आ रही थी, आपके इनकम में जो कमी आई थी, वो कमी भी समाप्त होगी और आपकी आय भी इस समय बढ़ेगी। तीसरे भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। आप अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचा पाते हैं, अपनी बात को दूसरों को कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं, ये होती है आपकी कम्युनिकेशन पावर। और बुध के प्रभाव से इस समय आपके अंदर नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ेगी। अपनी वाणी के बल पर आप लोगों को प्रभावित करेंगे और अपने कार्य सिद्ध करेंगे। सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि है। बुध व्यापार के कारक हैं और व्यापार के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो व्यापार के लिए, बिजनेसमैन के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इन 5 दिनों में आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई बिजनेस डील होनी है, आप अपनी वाक शक्ति, तर्क शक्ति से दूसरे को प्रभावित करेंगे और बहुत अच्छी डील कर पाने में सफल होंगे। ऐसे ही आप अगर राजनीति में हैं और आपकी कोई पब्लिक मीटिंग है, पब्लिक को एड्रेस करना है आपको, वहाँ भी आप पब्लिक को अपनी बातों से कन्विंस करेंगे, पब्लिक आपसे प्रभावित होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। अंगारक योग के कारण आपका मन अशांत था, मन में चिंताएं थीं, तो बुध के प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा और चिंताएं समाप्त होंगी। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से कोई तनाव या कटुता की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। और जो जातक टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो जातक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको अपनी वाणी के बल पर, कम्युनिकेशन पावर के बल पर बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होकर लग्न में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव नौकरी का, कॉम्पिटिशन्स का होता है। छठे भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करेगा तो सीधा सा प्रभाव ये है कि इस समय नौकरी की दिशा में, करियर की दिशा में किए गए आपके प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, इस समय आपको ऐसी जॉब मिल सकती है जो ट्रांसफरेबल जॉब हो, जिसमें आपको यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ें या जिसमें आपके लगातार ट्रांसफ़र्स होते रहें। इस तरह की जॉब आपको मिल सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। बुध के प्रभाव से शत्रु आपके पराजित होंगे। वैसे भी शत्रुओं से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो राहु और मंगल तो ऐसे ग्रह हैं जो कि जिनके सामने कोई टिक नहीं सकता, तो शत्रुओं की आपको चिंता नहीं करनी है। हाँ, स्वास्थ्य कारणों से जो धन खर्च हो रहा था उसमें अब कमी आएगी। और 7वें भाव पर मित्र की राशि पर दृष्टि है, तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय होगा, विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ जो लोग कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि
कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, गारमेंट्स का, फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं आप। आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, आप ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, इस तरह से, या सुख सुविधा सौंदर्य को बढ़ाने वाले साधनों का जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और तीसरा भाव कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री को शो करता है। और जो जातक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, टीवी सीरियल, मॉडलिंग या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग किसी भी तरह से वाणी और बुद्धि के क्षेत्र से जुड़े हैं, आप पटकथा लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं, या आप निर्देशक हैं, एंकरिंग का कार्य करते हैं, टीवी रिपोर्टर हैं, ऐसे सभी जातकों को इस समय बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो बुध के इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं और कम से कम इन 5 दिनों में बुध का उपाय अवश्य कर लें, विशेष लाभ मिलेगा। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा। और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर 5 पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए, खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी
और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।